चलो ओके। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ में है आज बहरे अरब। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम खुशकी से समुंदर पे क्यों आ गए, हम पानी पे क्या कर रहे हैं, हमारा पानी में क्या काम। तो बहुत अहम काम है, बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि समुंदरी हयात को ज़िंदा रखने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तो आपको भी मालूम है कि मईशत का दारोमदार 90% पूरी दुनिया का समुंदर पर है। और जो हमारी फोर्सेस होती हैं उनकी अगर सरहदी हदूद की बात की जाए तो वो भी इस समुंदर में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों में सबसे जो अहम चीज़ है वो है जहाज़ रानी। वहाँ वो जंगी जहाँ बहरी जहाज़ हों या तजारती जहाज़ हों, जब वो सफ़र पे होती हैं समुंदर में तो उनके साथ हादसात होते हैं। उन हादसात में सबसे एक हादसा जो होता है वो है ऑयल का बह जाना, लीकेज का हो जाना, और उससे समुंदरी में माहौलियाती आलूदगी पैदा होती जाती है। उसके बाद जो है जो आबी हयात है उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो जाता है। आपको मालूम है कि 2003 में जब तस्मान स्पिरिट का वाक़या हुआ तो आपको मालूम है कि उसके असरात अब तक हैं और एक बड़ी तादाद में समुद्री हयात मुतासिर हुई। और उस मुतासिर होने के बाद फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना समुंदर में जब इस किस्म के वाक़या हो, ऑयल स्पेल हो, तो हम उसके लिए जो है कोई ऐसा काम करें कि उसकी सफाई का कोई निज़ाम मरतब करें। तो 2006 तक अपने तौर पर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अपने तौर पर ये काम करती रही। लेकिन फिर 2007 में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बाकायदा एक बोराकोडा के नाम से एक एक्सरसाइज शुरू की। आज 13वां एक्सरसाइज है और ये 13वें एक्सरसाइज पे हम मौजूद हैं बुसरा जहाज़ पे और बीच समुंदर पे, जो कि हम इस एक्सरसाइज को मुशाहिदा कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आंखों से कि कैसे समुंदर में एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ को क्लियर किया जाता है। ऑयल स्पेल हो जाए तो उसकी सफाई कैसे की जाती है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं दो बड़े जहाज़ मौजूद हैं और इसके साथ आप जो ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं ये है कॉटन, जहाँ पे ऑयल की लीकेज हुई है। इस ऑरेंज पट्टी के जरिए उसे कॉटन किया गया है उस इलाके को, उस हदूद को, और फिर वहाँ पर सफाई का काम जारी है और कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द ये सफाई का काम मुकम्मिल हो। इस काम के लिए जब उसके इतला जब कोई वाक़या होता है तो इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो रडार सिस्टम के ज़रिए रब्ता किया जाता है, सेटेलाइट के ज़रिए रब्ता होता है और वहाँ से फिर एक जहाज़ आता है, वो बाकायदा इसको वॉच करता है। वॉच करने के बाद फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि जब 2007 से ये काम शुरू हुआ तो रफ्ता रफ्ता ये काम बढ़ता गया और फिर कई ममालिक जो है इसमें शामिल होते गए। पाकिस्तान के इस मिशन को उन्होंने पॉजिटिव लिया क्योंकि समुद्री हयात को महफूज रखना दर हकीकत इस इंसानियत को महफूज रखना है। चूँकि समुंदर सिर्फ तिजारत का ही नहीं बल्कि ग़िज़ा का भी ज़रिया बनता है और अगर ये फ़िश, ये मछलियाँ अगर ख़त्म हो जाएँ, ये जो है समुद्री ग़िज़ा अगर ख़त्म हो जाए तो आपको मालूम है कि इतना बड़ा कहद बर्पा होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये क्या हो गया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी ने ये काम शुरू किया और हर साल इसकी बाकायदा एक्सरसाइज की जाती है। और इस एक्सरसाइज यानी कि 13वें एक्सरसाइज में आपको बताएं कि तकरीबन 20 से 22 ममालिक शरीक हैं, जबकि इसके माहिरीन अलग हैं और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अलग हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर बात किया जाए तो 39 कंट्रीज़ के लोग जो है इस एक्सरसाइज को देखने के लिए आए हैं। 3 रोज़ा ये एक्सरसाइज है। पहले दिन सेमिनार का इनेकाद किया गया जहाँ पे इसकी अवेयरनेस की गई और दूसरे दिन जो है वो लैंड साइड पे मनोड़ा पे जो है प्रैक्टिकल किया गया और वही प्रैक्टिकल जो है आज जो है वो तीसरे दिन बीच समुंदर में किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने इन हयात को महफूज रख सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम काम जो है वो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी करती है, जो कि पाकिस्तान नेवी का एक ज़ेली इदारा है। इसकी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उन जिम्मेदारियों में समुंदर में नकलो हमल के लिहाज से जो चीज़ें गैर कानूनी तौर पर होती है उन्हें भी ये कंट्रोल करती है, उन्हें भी ये पकड़ती है। DGP से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उनका ये कहना है कि अब जो स्मगलिंग का मामला था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, बल्कि ख़त्म हो गया है और कहीं और किसी और तरफ ये चला गया है। और ख़ासकर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी जो समुद्री हदूद इसमें मिल रही है, ख्वाह अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, वहाँ से ये मामला ज़रूर अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की काविशों से पाकिस्तानी हदूद में, पाकिस्तानी समुद्री के हदूद में जो है अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो इशू है स्पेल का, ऑयल स्पेल का, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो कंट्री ममालिक हैं जहाँ
जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है हम कुछ चीज़ें उनको बताते हैं, और कुछ चीज़ें जहाँ पे जो चीज़ें जदीद हो जाती हैं हम उनसे उसको अडॉप्ट करते हैं और उनसे उनसे वो चीज़ें जानते हैं और फिर उस पर ख़ुद भी प्रैक्टिकली उस पर अमल करते हैं। तो यूँ पाकिस्तान जो है वो समुद्री हदूद को साफ़ और शफाफ रखने के लिए, उसको माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हर साल ये एक्सरसाइज करता है। इस साल भी 3 रोज़ा ये एक्सरसाइज जो है वो अब मुनक़्क़िद की गई, जो कि आज अपने अख्ताम को पहुँची। और एक बार फिर बताते चलें कि तकरीबन 20 से 22 ममालिक के मुंतज़मीन इसमें शरीक थे, और अगर माहिरीन और लेक्चरार और दीगर शोबाजात की बात करें तो 39 ममालिक इसमें शरीक थे।